अव्वल नंबर राजा वो तो अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है, जो मुसलमान भी गाते हैं। अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा, जिसने अव्वल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना की। वो मुसलमान भी जानते हैं कि इस दुनिया में इस्लाम धर्म से पहले भी कोई धर्म था, जो भारत में सत्य सनातन आदि देवता धर्म कहा जाता है। उसका स्थापन करने वाला कोई अव्वल नंबर का कौन धर्म स्थापक है, उसको कहा जाता है अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ऊंचे ते ऊंचा, जिसको अंग्रेज लोग कहते हैं हेवनली गॉड फादर। कैसा फादर? हेवनली माने हेवन स्थापन करने वाला। और धर्म पिता है, ब्रह्मा हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो या उनके फॉलोअर्स हो, वो स्वर्ग स्थापन नहीं करते, और वो स्वर्ग स्थापन करके जाता है। और धर्म पिताएं इस दुनिया को आकर के नरक से रौरव नरक बनाए देते हैं, और वो अल्लाह अव्वल दीन स्वर्ग बना के जाता है। तो उसके लिए बोला, तुम बच्चे हो जो कहते हो हमारा बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है। क्या? ज्ञान का सागर है। उस सागर में सारी नदियां समाई जाती हैं। क्या? सारी नदियां, बड़े थे बड़ी और छोटे थे छोटी नदियां, बड़े थे बड़े तालाब, बड़े थे बड़ी झीलें, पोखरे, गड्ढे गड़ीचियां जिनमें थोड़ा बहुत जल रहता है, द्रौपदी कुंड जैसे, वो सब का जल सागर में समा जाएगा। सागर इतना विशाल रूप धारण करेगा कि सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी। क्या होगा? जलमयी हो जाएगी, सब सागर में समा जाएंगे। सागर रहेगा और सबको डुबो देगा। कौन रहेगा? जड़ सागर या चैतन्य सागर? भी चैतन्य सागर रहेगा। कहाँ रहेगा? सारी दुनिया तो डूब जाएगी, फिर रहेगा कहाँ? है? दिल्ली में रहेगा है? बोला जब तुम बच्चे पूरे ही विकारों में डूब जाते हो, दलदल में, तुम्हारी चोटी पकड़ करके खींचता हूं। क्या? किसको खींचता हूं? ब्राह्मण चोटी, जो ब्राह्मणों में चोटी के समान है, सबसे ऊंची चोटी, जिसमें याद की गांठ लगती है तो क्या बन जाता है? शिवलिंग बन जाता है। वो शिवलिंग जो दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं देश विदेश में, सभी देशों में वो शिवलिंग मूर्तियां मिली हैं। दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर शिवलिंग के हैं।
ऐसी सार्वभौम सत्ता वाला वो आत्मा जो सबके दिलों पर विराजमान हो जाती है। क्या? सबका दिल वाला है। क्या है? सबका दिल वाला, एक एक की दिल लेने वाला। कि तुमने कहां तक अपना दिल दिया है? कोई दिल दे देते हैं ना तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। लेकिन नंबरवार हैं देने वाले, तो सबको अपने अपने नंबर का पता चलेगा कि मैं दिलवाड़ा बाप का कौन से नंबर का बच्चा हूं और कौन से नंबर के माला रूपी संगठन में आने वाला हूं। क्या? 66 में जिस संगठन की घोषणा हुई थी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण के चित्र में छपा हुआ है, नई दुनिया की क्षेत्र में स्थापना हो जाएगी। वो 2 का संगठन था। उसके बाद टू लेट का बोर्ड लग जाएगा 76 के बाद। तो लगा या नहीं लगा? लग गया। उस ऊंचे क्या ऊंचे संगठन जो सारी सृष्टि के माता पिता हैं, उनका संगठन प्रत्यक्ष होता है। वो तो हुआ। उसके बाद तो टू लेट का बोर्ड लग गया, वो कोई बन ही नहीं सकता उस संगठन में। उसके बाद 8 का संगठन, वो 8 का संगठन फिर 40 वर्ष पूरे होने वाले हैं। नई दुनिया की छोटी सी राजधानी स्थापन होने वाली है। उस राजधानी में वो 8 की माला का संगठन तैयार होगा, जो 8 मण के शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं। क्या? शिव की अष्टमूर्तियां जो शिव के मस्तक पर रखी जाती हैं। क्या? जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बाप प्यार में आकर के उन बच्चों को सर पर उठा लेते हैं। तो ये पता चलेगा जो 8 में आने वाले होंगे उनको 18 कितने रहे? 8। उन 8 को 18 में ही पता लग जाएगा। कि हम 8 के माला के अंदर आ गए। बाकी को नंबरवार बाद में पता चलता रहेगा। उसके बाद नहीं, 108 की माला का संगठन जो राजाएं बनते हैं, वो 108 की माला का विजय माला का संगठन भी प्रत्यक्ष होगा। 108 आत्मा रूपी मण के युगल मण के, क्या? सिंगल मण के नहीं, सिंगल मण के भी प्रत्यक्ष होंगे। रुद्रमाला, रुद्रमाला के ऊपर फूल होता है, डबल मण का नहीं होता। और विजयमाला के ऊपर डबल मण का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि विजयमाला में 109 मण के होते हैं, नहीं। जो 108 मण के हैं
उनको प्रवृत्ति मार्ग का साबित करने के लिए वो डबल मणका दिखाया गया है भगवान भगवती के रूप में। वो डबल मणका नौवा नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है 108 पेयर्स, 108 जोड़े। तो उस संगठन में आने वाले बच्चे कौन कौन होंगे वो भी टाइम बता दिया। क्या तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को, तो 50 वर्ष लगेंगे पूरी राजधानी स्थापन होने में। राजाओं की पूरी माला रूपी संगठन स्थापन होगा। फिर रह जाएंगे 10 वर्ष, 28 से 37-38 तक। उन 10 वर्षों में बाकी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स बाप को पहचानेंगे क्या, लेकिन देह अहंकार रह जाने के कारण, पूरा ज्ञान न ले पाने के कारण, पूरा ज्ञान न ले पाने का कारण सारी दुनिया में अशांति शुरू हो जाएगी। तुम्हारी राजधानी स्थापन हुई और झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो उस झगड़े के टाइम पर, अशांति के टाइम पर पढ़ाई होती नहीं। जब शांति का टाइम